जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन को सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है। वे जहाँ जिस रूप में रखना चाहें वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने न जाने कितनी जगह ममता करा रखी है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी मोटी रस्सी बंट लीजिए तथा उसी मोटी रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही करना है। भगवान श्री राम यही कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, यह नहीं, यह तो वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्योछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी ने सत्संग में एक बार एक कथा सुनाई थी। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूली पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूल से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूल से शरीर पैदा हुआ है, धूल में मिल जाएगा, इसलिए धूल से खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलो। महात्मा ने कहा, चल सकता हूँ, पर मेरी 4 शर्तें हैं। महात्मा ने कहा, पहली शर्त है, हम खूब सोएंगे पर तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है, तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे पहनने के लिए खूब कपड़ा दो। चौथी शर्त है, तुम बराबर मुझे साथ रखो। राजा ने कहा, ये भी कहीं मानने की शर्तें हैं। आपके सोने पर सो सकता हूँ, जैसा खाता हूँ खिला सकता हूँ, जैसे कपड़े पहनता हूँ वैसे पहनने को दे सकता हूँ, कहीं जाऊँ तो साथ ले चल सकता हूँ। इतनी बातें हो सकती हैं। महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे जैसे दीन के पास जाकर फिर मैं क्या करूँगा? मेरा मालिक ऐसा है कि जो कभी स्वयं तो सोता नहीं, मैं खूब सोता हूँ और बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ भी खाता नहीं और मुझे खिलाता है। स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को देता है। मेरे साथ ही निरंतर रहता है, एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं जाता नहीं। ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हैं? भोग छोड़ दीजिए, यह नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देह की संभाल कीजिए, पर यह समझकर भीतरी मन से यह दृढ़ रूप से मानकर कि देह श्री कृष्ण की संपत्ति है। उनकी कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण मनुष्य उत्साह भंग करता है उस समय दोष जोर मारने लगते हैं। इसलिए उत्साह मत तोड़िए, लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। जय श्री राधे।